वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि आर्क्स और क्वार्क्स क्या होते हैं। तो बिना देरी किए मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की एक नई फाइल बनाऊंगा। उस फाइल का नाम रखूंगा ट्यूट 41, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 41 लेक्चर है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम इस सीरीज को यहाँ पर कंटिन्यू करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम पाइथन में एक एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आज एडवांस लेवल के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है स्टार आर्क्स एंड डबल स्टार क्वार्क्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसे अजीब से नाम है। देखिए इनके नाम पे मत जाइए, नाम आप बोलोगे तो हम चेंज करके दिखा देंगे, नाम में कोई कुछ नहीं रखा है, लेकिन इनके जो काम है ना वो बहुत बढ़िया है। जो पाइथन के एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर्स होते हैं ना, वो भी इनका यूज करते हैं, तो आपको भी इसका यूज सीखना चाहिए। तो इनका यूज पहले हम करने से पहले हम ये जानेंगे कि इनकी यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो पाइथन के जो डेवलपर्स है उन्होंने अगर इस फंक्शन को या आर्क्स और क्वार्क्स को डिफाइन किया है तो कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन आपसे कुछ नाम लेगा, देन आपको प्रिंट करके देगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन का नाम, फंक्शन, और उसका नेम लेगा ना, ठीक है, नेम प्रिंट। इस नेम से मैंने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया। ये क्या करेगा, a, b, c, d। ये आपसे 4 आर्गुमेंट लेगा। ये आर्गुमेंट कोई से भी हो सकते हैं, आप आपके हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंपली इनको प्रिंट करेगा। तो a, b, c, d। ठीक है, ये चारों नाम ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, हमें प्रिंट कर देगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना होगा ना, तो हम इस फंक्शन का नाम लिखते हैं और इसमें हमें 4 नाम देना होगा। कौन से, जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोहन, जिसने वीडियो को कमेंट किया था अभी लास्ट वीडियो में, ठीक है, कॉमा। देन एक अंकित नाम का लड़का है जो बहुत कोडिंग करता है, ठीक है, डाउट भी बहुत पूछता है ये। एक सिंपली मेरा नाम लिख लेते हैं अजय, ठीक है, और एक आपका नाम लिख लेते हैं आप, सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया था, आपका नाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ये 4 नाम है। इस फंक्शन को अगर हम पास करेंगे तो ये इस टाइम पर क्या कर रहा है, सिंपली इनको प्रिंट करके देगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाई देता हूं। देखिए ये सिंपली रिटर्न कर रहा है रोहन, अंकित, अजय और आपका नाम। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन डिफाइन करना या प्रिंट करना, रिटर्न करना, ये तो हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। यहां पर रिक्वायरमेंट आर्क्स और क्वार्क्स की क्यों आई, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, ठीक है। अब आपने डिजाइन किया है तो आप कल को उसमें नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ क्लाइंट भी ऐड करना चाहेंगे। मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है, कौन सी, रोहन, अंकित, अजय और आपका नाम, ठीक है। आपके पास एक नया क्लाइंट कल को ऐड हुआ, मान लीजिए उसका नाम है कुछ भी, दीपक नाम का क्लाइंट आपकी कंपनी में ऐड हुआ या आपकी एप्लीकेशन में ऐड हुआ, ठीक है। अब इस नाम को अगर हम यहां पर ऐड करेंगे तो देखिए डबल कोट्स लगाना भूल गए, ठीक है, ये यहीं पर एरर देगा आपको। क्यों, देखिए ये एरर दे रहा है क्योंकि आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है ना नेम प्रिंटिंग का, वो सिर्फ 4 आर्गुमेंट ले रहा है, लेकिन आपने उसे पास कर दिए 5 आर्गुमेंट। तो इस टाइम पर ये एरर देगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर 5वां कोई क्लाइंट आपकी कंपनी या आपकी एप्लीकेशन में इंटर हुआ तो आपको इस फंक्शन को मॉडिफाई करना होगा। यहां पर आपको कोमा करके 5वां आर्गुमेंट देना होगा, कोमा ई, और यहाँ पर भी कोमा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये दीपक प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा। देखिए मैं इसको रन करके ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये रन करके और ये दीपक रिटर्न कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लीजिए कि एक दिन में आपकी कंपनी या आपकी एप्लीकेशन पर हजारों क्लाइंट, हजारों कस्टमर्स इंटर हो रहे हैं, तो आप क्या ये 1000 बार यहाँ पर ये फंक्शन को चेंज करते फिरोगे क्या भाई? आपकी एप्लीकेशन में कितना मॉडिफाई करना होगा, आपका टाइम कितना कंज्यूम होगा। तो यही चीज आप आर्क्स की मदद से अगर करेंगे तो आपको इस फंक्शन में मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। कैसे? तो फिलहाल मैं इस फंक्शन को यहाँ पर अब करूंगा कमेंट, क्योंकि इस फंक्शन का हमें कोई काम नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था कि आर्क्स और क्वार्क्स की रिक्वायरमेंट क्यों आई। अब हम करते हैं आर्क्स और क्वार्क्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस। तो हम यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन, और सेम नाम से ले लेता ना, फन आर्क्स, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपसे स्टार आर्क्स, अब इसकी नाम पे मत जाना, आपको इसका काम समझना है, ठीक है। तो मैं इसका काम आपको समझाता हूं। मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूं प्रिंट। ये अगर आपकी समझ में नहीं आए जो मैं लिख रहा हूं तो आपको पेशेंस से रखना है, मैं आगे ना आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर 0 ले रहे हैं। ये हम लिस्ट वाले लेक्चर में समझ चुके हैं कि इंडेक्स नंबर 0 क्या रिटर्न करता है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं फनआर्क्स, और इसको पास करना होगा ना क्या। अब मान लीजिए आप इसको एक नाम दे सकते हो, ठीक है, आपका नाम, एक स्ट्रिंग दे सकते हो जिसमें बहुत सारे नेम हो सकते हैं, या फिर एक लिस्ट दे सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट असाइन करता हूँ, एक लिस्ट असाइन कर देते हैं ना आज नाम से, ठीक है। ये आज हमने डिफाइन किया तो इसका नाम आज रख लिया, कल करते तो कल लिख लेते, ठीक है। इसमें ये सेम नाम मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, बिल्कुल नहीं यहाँ पर लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। तो मैं इनको यहाँ पर
कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए ये लिस्ट अगर मैं इस फंक्शन को पास कर दूं तो इसने प्रिंट करना चाहिए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जो यहाँ पर हम बहुत सारे नाम अलग अलग लिख रहे थे, हम सिंपली एक लिस्ट पास करके कर सकते हैं। तो वही काम हम आज करेंगे। देखिए ये आज, अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक नाम, कौन सा, जीरो इंडेक्स का। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर सिर्फ उसको एक ही नाम दिया है, जीरो इंडेक्स वाला। अगर इस टाइम पर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो जीरो इंडेक्स पर जो है रोहन, तो उसका नाम प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए आप सेकंड इंडेक्स नंबर का नाम चाहते हो तो मैं यहां पर सेकंड कर दूंगा। अब अगर इसको रन करेंगे तो ये सेकंड नंबर का नाम देगा अजय, परफेक्टली। लेकिन आप क्या चाहते थे कि आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो, ना कि एक एक नाम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो पूरा फंक्शन या पूरी लिस्ट का नाम चाहिए ना। तो आप वो काम भी कर सकते हो। कैसे? लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट इसको पास कर रहे हैं, लेकिन ये जो आर्क्स का टाइप है ना, ये पहले से फिक्स है। कैसे? ये हम पूछेंगे पाइथन के इंटरप्रेटर से। तो प्रिंट टाइप ऑफ, देखिए आपको टाइप कैसे चेक करना है, टाइप फंक्शन की मदद से, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर देना है आपको जिसका भी टाइप चेक करना है। फॉर एग्जांपल हम आर्क्स का करना चाहते हैं, तो इसका जो टाइप आएगा ना वो टपल आएगा। देखिए ये टपल आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिस्ट की जगह यहाँ पर टपल इसको पास कर देता हूं ना, फिर भी इसका जो टाइप आएगा ना वो टपल ही आएगा। क्यों? ये पहले से फिक्स है, आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते भाई। देखिए ये टपल आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये इसका टाइप आर्क्स का समझ में आ चुका होगा। मैं इसको अगेन यहाँ पर लिस्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आगे हम लिस्ट का यूज करने वाले हैं, टपल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए आप इसका टाइप और कौन से इंडेक्स नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन आपको पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है, ना कि अलग अलग रोहन अंकित अजय, अलग अलग नहीं करना है, पूरी लिस्ट है रोहन अंकित अजय एक साथ। तो आप सिंपल यहां पर एक काम कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस आर्क्स पर एक फॉर लूप चला दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये फॉर लूप चलेगा तो हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। फॉर आइटम इन आर्क्स, आर्क्स के ऊपर चला रहे तो आर्क्स, क्वार्क्स के ऊपर चलाते तो क्वार्क्स से लिख देते प्रिंट, और यहाँ पर आइटम को प्रिंट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये पूरे नाम एक साथ आएंगे क्या? 100% आएंगे। देखिए मैं इसको रन करता हूं और ये रन, और देखिए रोहन अंकित अजय आपका नाम और दीपक। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए इस केस में जहां पर आप आर्क्स का यूज करें, यहां पर आपके पास एक नया क्लाइंट ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोमा करके मैं उसका नाम लिखता हूं, उसका नाम है, क्या नाम है यार, शनिवार लिख लेते हैं, संटू है। ठीक है, ये उसका नाम है, नाम भी याद नहीं आता है इस टाइम पे। ठीक है, संटू नाम से एक क्लाइंट है जो आपकी एप्लीकेशन या आपकी कंपनी में इंटर हुआ, जिसके लिए आपने इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। ठीक है, तो आपको यहां पर ऐड करना है उसका नाम, लेकिन इस फंक्शन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। देखिए इस टाइम पर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो संटू आएगा। देखिए ये संटू आ रहा है। तो ये चीज जो हमें यहां पर ऊपर फंक्शन में चेंजेस करने की पहली जरूरत पड़ रही थी ना, वो अब नहीं पड़ रही। तो आई होप कि आपको आर्क्स का यूज समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि सर हम नॉर्मल आर्गुमेंट भी देना चाहते हैं और आर्क्स भी देना चाहते हैं एक साथ, तो सिंपली आप वो काम भी यहां पर कर सकते हैं। आप क्या करिए, यहां पर नॉर्मल नाम से ही बना देते हैं यार, आपको समझने में आसानी होगी। मैंने यहां पर एक नॉर्मल नाम से आर्गुमेंट पास कर दिया, और ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसको, नॉर्मल को। ठीक है, और नॉर्मल में हमें कुछ असाइन भी करना होगा ना, अभी तक हमने किया नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर दे देते हैं नॉर्मल नाम से एक वेरिएबल, और नॉर्मल नाम के वेरिएबल में हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ नॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स आर, और बहुत बढ़िया, ये हमारा अच्छा काम हुआ। देखिए अब जहां पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, यहां पर भी आर्गुमेंट पास करना होगा। तो क्या नाम है हमारा, नॉर्मल। ठीक है, कोमा करके, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर ये नॉर्मल और आर्क्स एक साथ प्रिंट होंगे? बिल्कुल होंगे, तभी तो लिखा है। देखिए इसको रन करता हूं और ये हमें रिटर्न करा। देखिए आई एम अ नॉर्मल आर्गुमेंट द स्टूडेंट्स आर, और उसके बाद हमारा जो आर्क्स का काम है उसने क्या करा, एक लिस्ट को पूरी को प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि आप नॉर्मल और आर्क्स का यूज समझ चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए आप आर्क्स के बाद नॉर्मल का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आर्क्स के बाद क्या करता हूँ, नॉर्मल को पास कर देता हूँ, नॉर्मल। ठीक है, अब इस टाइम पर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए इसको रन करते हैं, ये एरर देगा। देखिए ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ। देखिए आपको यहाँ पर कमेंट लाइन में बता देता हूँ, सॉरी कमेंट में बता देता हूं। अगर आप जीवन में कभी भी नॉर्मल, आर्क्स और क्वार्क्स का यूज एक साथ करें तो आपका जो पैटर्न होना चाहिए वो पहले होना चाहिए नॉर्मल आर्गुमेंट, उसके बाद होना चाहिए
आपका स्टार आर्क्स, देन होना चाहिए डबल स्टार क्वार्क्स। ये पैटर्न फिक्स है पहले से पाइथन में, इसको आप मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोग्राम बराबर एरर देगा। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आएगा। आपको क्या करना है, नॉर्मल आर्गुमेंट का पहले यूज करना है, देन आर्क्स का, देन क्वार्क्स का। तो अब हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल को जो हम पहले आर्क्स के बाद यूज करने की कोशिश कर रहे थे उसको पहले डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब ये एरर नहीं देगा। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो परफेक्टली काम आना चाहिए। ये नॉर्मल आर्गुमेंट का रिजल्ट आया, नॉर्मल आर्गुमेंट, और उसके बाद हमारा आर्क्स। अब बात आती है कि क्वार्क्स का यूज हमें क्यों करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर KW मतलब क्वार्क्स, ठीक है, इस नाम से एक डिक्शनरी बनाते हैं। अब ये डिक्शनरी क्या करेगी, ये आपसे कुछ की वैल्यू लेगी, ठीक है। आप सभी को पता है डिक्शनरी में की वैल्यू होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय, और ये इसकी वैल्यू जो होगी ना, अजय क्या करता है, कुक करता है, ठीक है यार, कुकिंग में क्या दिक्कत है, ठीक है। और एक दीपक नाम का बंदा है, दीपक, और ये क्या करता है, ये जिम का ट्रेनर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जिम ट्रेनर। और एक और बंदा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंकित। ये अंकित क्या करता है, अंकित पता नहीं क्या करता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब ओपी, ठीक है। इतना नहीं डिफाइन करते हैं। अब जैसा कि अगर आपको क्वार्क्स का यूज करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर कोमा करके आपको क्वार्क्स को पास करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डबल स्टार क्वार्क्स। ये हमारा काम हो जाएगा क्वार्क्स का। हमने उसकी लिस्ट को जो थी डिफाइन करना वो भी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए क्वार्क्स के अगर पूरे एलिमेंट या नाम आपको एक साथ प्रिंट करना, एक एक करना है तो आप इंडेक्स नंबर के साथ, देखिए यहां से ऐसे किया था आर्क्स की मदद से, वैसे क्वार्क्स में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए पूरी डिक्शनरी जो क्वार्क्स में स्टोर है। तो आपको क्या करना होगा, सेम एज इट इज यहाँ पर भी इसके ऊपर फॉर लूप चलाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर डिक्शनरी में की वैल्यू होता है ना, की वैल्यू पेयर। तो आप यहाँ पर सिंपली काम कर सकते हैं की कॉमा और की वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू आएगी इन किसके ऊपर चला रहे हैं, क्वार्क्स के ऊपर। तो ठीक है क्वार्क्स, ये हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वार्क्स का यूज कर रहे हैं तो आपको यहां पर लिखना होगा डॉट आइटम्स। अब आप बोलोगे ये सर क्यों लिखा, देखिए क्वार्क्स में एक आइटम एक एक बार में पिक करना होता है ना, तो उसके साथ हम आइटम्स का यूज करते ही हैं। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। इसके और रिमूव करके भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या काम करता है। फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट और अपनी की कॉमा वैल्यू, ठीक है। इससे हमारा काम होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आपने अभी तक उसको कॉल नहीं किया है भाई, तो यहाँ पर आपको उसको कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर कॉमा करके लिखता हूं डबल स्टार क्वार्क्स। क्या आ गया, सजेशन में क्यों नहीं आ रहा है, क्वार्क्स, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। ये रेड साइन क्यों कर रहा है भाई, हमने क्वार्क्स को पास किया तो है फन आर्गुमेंट क्वार्क्स डबल स्टार क्वार्क्स। स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं ना कहीं, लेट मी चेक। देखिए चेक करना कोई बुरी बात नहीं है, एरर आपके साथ भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे साथ आई है। लेकिन ये एरर आ क्यों रही है वो आपको चेक करना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, क्वार्क्स को रिटर्न किया डबल स्टार, उसके बाद आपने क्वार्क्स को यहाँ पर लिख दिया। तो सही तो है, सॉरी यहाँ पर क्वार्क्स नहीं देना है भाई, आपकी डिक्शनरी का नाम देना है। सॉरी मेरी गलती है, कोई बात नहीं। मैं क्वार्क्स आपको समझाते समझाते क्वार्क्स लिख दिया था, कोई इशू नहीं है। देखिए इस टाइम पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो परफेक्टली आंसर आना चाहिए। देखिए ये हमारे नॉर्मल आर्गुमेंट का आंसर है जो उसने रिटर्न किया। देन ये वाला जो आउटपुट है ये हमारे आर्क्स का रिटर्न है, और ये वाला जो आउटपुट है ये हमारे क्वार्क्स का रिटर्न है। मतलब अगर आपको की वैल्यू पेयर में किसी की वैल्यू गेट करना हो तो आप वहां पर क्वार्क्स का यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आर्क्स, क्वार्क्स और नॉर्मल आर्गुमेंट तीनों समझ में आए होंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर क्या करते हैं क्वार्क्स आर लिख देते हैं ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी आप इस कोड को रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर क्वार्क्स का यूज किया। और इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, बहुत बढ़िया से ये मजा आ जाएगा आपको देखने में, ठीक है। और यहाँ पर बैकस्लैश n का यूज करते हैं ताकि न्यू लाइन जनरेट होकर आएगी तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। और एक चीज यहाँ पर और आप कर सकते हैं, क्या पर देखिए आपको मैंने एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, नो डाउट। तो ठीक है, इसके अंदर इस की को पास कर देंगे। मैंने आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में बहुत अच्छे से पहले पढ़ा चुका हूं, तो आप बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि सर ये क्या लिख दिया। आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में मैंने पढ़ा है, तो आपको ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, की
और यहाँ पर लिख देता हूँ इज अ। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो थोड़ा अच्छा सा आएगा। कैसे? पहले तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो देखिए रिजल्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा। कैसे? देखिए ये हमारा नॉर्मल आर्गुमेंट का आंसर है, देन ये हमारा आर्क्स का, और क्वार्क्स का रिजल्ट देखिए। क्वार्क्स आर अजय इज अ कुक, दीपक इज अ जिम ट्रेनर, अंकित इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आई होप कि आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा। इससे क्या होती है, आपकी जो कोडिंग की स्टाइल होती है ना वो इंप्रूव होती है। ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ आर्क्स और क्वार्क्स को समझना। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, देखिए आप जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना आर्क्स और क्वार्क्स, ये कैसे अजीब से नाम है। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपका नाम लिख देता हूँ, आर्क्स की जगह लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ, अजय, ठीक है। आप यहाँ पर अजय लिख सकते हो, नहीं अजय नहीं लिखते, रोहन का नाम लिखते हैं, वो बुरा मान जाएगा, पिछली बार भी मान गया था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रोहन का यूज करते हैं, रोहन। अब आप बोल रहे थे ना सर ये आर्क्स और क्वार्क्स किस नाम है, आपको आर्क्स और क्वार्क्स के नाम पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये स्टार और ये डबल स्टार पर फोकस करना है। अगर आप स्टार के बाद कोई भी नाम लिख दोगे तो कोई वो दिक्कत नहीं होगी, आपका प्रोग्राम बिल्कुल रन होगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं, और जैसा कि ये देखिए बहुत बढ़िया आर्क्स का जो रिजल्ट पहले आ रहा था ना सेम एज इट इज अभी भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये डाउट समझ में आया होगा। ये जो नाम है ना आर्क्स और क्वार्क्स, ये पाइथन डेवलपर्स ने ऐसे ही पिक किए हैं उनकी मर्जी से। आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ स्टार लगाना है और डबल स्टार लगाना है। इसके बाद आप आपका नाम लिख लीजिए, किसी भगवान का नाम लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि इनका यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये आर्क्स और क्वार्क्स पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अगर आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि कितने बच्चों को समझ में आ चुका होगा। देन आप क्या करिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए जिसमें पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स हमने स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से, मतलब एकदम बिगनिंग लेवल से आपको समझाया पाइथन को पूरी तरह से। इसको आप एक्सेस करिए, पूरी देखिए, देन आप पाइथन को अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।